Now, we'll be starting last topic of chapter 2. चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके वेरियस एप्लीकेशंस हैं. फाइन. राइट नाउ वी हैव स्टडीड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है. इवन जो हमने मेथड्स पढ़े विच वाज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट, बर्नौली, राइट, ये सब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा है. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक एज इन. फाइन. सो उसके एप्लीकेशंस डिफरेंट होते हैं. सिमिलरली जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस भी डिफर करेंगे. एज ऑफ नाउ आवर फोकस इज ऑन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइन. सो अब इसमें आई वॉन्ट बी गिविंग यू क्वेश्चंस इन दिस, बट मैं चाहती हूँ कि यू शुड नो द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, राइट, कि हाउ आर वी गोइंग टू यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, राइट. Normally electrical circuits में we have two elements, active elements and passive elements. Fine. Passive elements होता है आपका resistance, capacitor and inductor. Fine. और जो active element होता है वो होता है आपका जो source of power है, which is battery. So let's dive in. Fine. So first हम ये पढ़ेंगे कि जो simple electrical circuits हैं उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. एंड देन वील बी स्टडिंग टू सर्किट्स. एक होता है आरसी सर्किट, रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा उसमें. फाइन. एंड देन वी हैव एलआरसी, उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर होगा. फाइन. सो पहले तो आवर टॉपिक इज नाउ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ये होंगी एप्लीकेशंस, ठीक है. हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा दैट जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें भी हमने एक अलग ही टॉपिक पढ़ा था विच वाज एप्लीकेशंस, राइट. एंड एप्लीकेशन में हमने डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करा था टू फाइंड द एरिया, राइट. गिव मी अ सेकंड. In that we use definite integral to find the area of the curves, right. वेरियस सिनेरियोस थे उसमें. एरिया अंडर द कर्व था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स था, एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व था, राइट. सो एनीवेज, कमिंग बैक, सिमिलरली वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बेसिकली दो चीजें होती है. वी हैव 3 passive elements and 1 active element, ठीक है. 3 पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस. ठीक है. और जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वोल्टेज सोर्स या फिर बैटरी सोर्स. आई शुड राइट वोल्टेज वोल्टेज सोर्स और ये या तो बैटरी हो सकती है या फिर जनरेटर. फाइन. आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, राइट. तो जिसके सिंबल्स हैं
दिस थिंग ना, तो मैं एक टेबल बना देती हूँ. आई हैव रिटन द सिंबल्स. ठीक है. एक और एलिमेंट बचा है, बैटरी और जनरेटर. फाइन. सो मैंने सिंबल्स रखे हैं. दिस कॉलम कंटेन्स द एलिमेंट. इसमें उसके सिंबल्स होंगे और यहाँ पे इसकी यूनिट होगी. स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज डिफाइंड बाय द सिंबल Q एंड उसका स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम. देन यू हैव करंट विच इज द टाइम रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन बाय सिंबल I, यूनिट है एम्पियर. देन यू हैव रेजिस्टेंस जिसका सिंबल है ये ओम, विल बी द यूनिट. Next we have inductance, symbol is this, Henry is the unit. Next we have capacitance. Capacitor is basically you can give it by a symbol like two horizontal lines as well. वो क्वेश्चन में लिख जाएगा, मतलब वो डेरिवेशन में दिखेगा. एंड इसका सिंबल है फेरेड. अब एक और सिंबल बचा है तो इसे नोट डाउन करो. फाइन. ओके. लास्ट सिंबल है ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और वोल्टेज. फाइन. दो सिंबल्स होता है, जैसे या तो बैटरी होती है जिसमें कांस्टेंट रहता है, या फिर जनरेटर होता है जिसमें वेरिएबल होता है. फाइन. यूनिट होता है वोल्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, रिलेशन, तो बेसिकली जो लूप है हम उसी का रिलेशन फाइंड करेंगे. लूप क्या है? इज एनी क्लोज्ड पाथ. फाइन. एंड इट विल बी फॉर्म बाय पासिंग थ्रू टू और मोर एलिमेंट्स इन सीरीज. ठीक है. तो आप समझ जाओगे जब आप पढ़ेंगे आरएल और एलआरसी सर्किट. ठीक है. तो उसमें सीरीज ही है वो, तब लूप है, तभी आप उन्हें फाइंड आउट कर पा रहे हो. लास्ट क्या है? नोड्स विच आर टर्मिनल्स. फाइंड ऑफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखेंगे बेसिक रिलेशंस. क्योंकि बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए क्या है इन सिंबल्स का. ठीक है. पहला बेसिक रिलेशन है I का विद Q. सो इट इज, या तो I होगा dq by dt या फिर Q होगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt. वो तुम्हें दिख रहा होगा, इनवर्स है ये ना. ठीक है. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओम्स लॉ है ये. ठीक है. ओम्स लॉ है ये पता होना चाहिए. सेकेंड है वोल्टेज ड्रॉप. अक्रॉस रेजिस्टेंस ना. वो होगा RI. ठीक. नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये क्या है? L di by dt. ठीक. नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस. C. ये पता होना चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट आप लिखोगे किरचॉफ्स लॉ. ठीक. इसे नोट
नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। क्या है? Basically, two fundamental laws are there, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में दो फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि अभी आप जब डेरिवेशन करोगे, ठीक है, तो इन्हीं का यूज है, ठीक है। तो जो लॉ नंबर 1 है, राइट इट डाउन। लॉ नंबर 1 इज द algebraic sum of the voltage drops एक सेकेंड। The algebraic sum of the voltage drops around any closed circuit is equal to resultant electromotive force इंक नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है? The algebraic sum of current flowing into any node is दो लॉज हैं। पहला तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सर्किट में, अगर रेजिस्टेंस लगा, इंडक्टेंस लगा, कैपेसिटेंस लगा था, उनको आप एड अप करोगे और वो इक्वल किसके होगा? ईएमएफ के, ठीक है, ई के। एंड सेकंड होगा algebraic sum of current flowing through any node will be 0। तभी जाके आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी बी स्टार्टिंग द डेरिवेशन, ठीक है, ऑफ LRN LRC सर्किट। तो बेसिक्स मैंने बता दिए हैं। पहला सर्किट क्या है हमारा? LR
RL सीरीज सर्किट या LR जो बोलो. फर्स्ट इज ठीक है. तो पहले आप एक सर्किट बनाओगे. ठीक. तो यू हैव टू लाइक कंसिडर एनी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है इन सीरीज विद अ सोर्स बैटरी. फाइन. तो अब मान लो I है. लेट I विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज. ठीक है. अब किरचॉफ्स लॉ जो था, जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपको सम करना है ना वोल्टेज ड्रॉप्स का अक्रॉस R एंड L, और वो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा. ठीक है. तो R का वोल्टेज ड्रॉप क्या था? RI, और L का L di/dt इज इक्वल्स टू E. तो यू आर गोइंग टू एड इट अप. तो बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो मैंने अभी बताया था, तो ये हो जाएगा RI प्लस L di/dt. ठीक है. इससे थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम. तो ये हो जाएगा di/dt प्लस R/Li इक्वल्स टू E/L. अगर आप समझ पा रहे हो, सो दिस इज द लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन, है ना. अब क्या करते थे हम? ये क्या है? आई होप इतना समझ में आया हो. क्या करा है? ये पूरा सीरीज में है, तो किरचॉफ्स के दो लॉ है, राइट. तो जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो उनका वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, ठीक है, वो दोनों एड अप हो जाएंगे. दैट विल बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. अब इसका क्या निकालेंगे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. आप फाइंड करोगे इंटीग्रेशन ऑफ R/L dt. अब R/L तो कांस्टेंट है, मतलब ये आ जाएगा e की पावर R/L t. ठीक. ठीक है. अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइनली वो बनेगा I इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF. मतलब I इंटू IF क्या है? Q E/L. ठीक है. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा E/L, तो बाहर आ जाएगा. इसका क्या है? e की पावर I/t अपॉन R/L, है ना. तो L ऊपर चले जाएगा.
क्या आएगा, ठीक है। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो t इक्वल्स टू 0 पर कोई करंट नहीं होता है, ठीक, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कोई करंट नहीं होगा, राइट, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 ना, तो e बाय आर प्लस सी, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी माइनस e बाय आर, वो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इंटू ई बाय आर कॉमन आ जाएगा, आर बाय एल है, ठीक है। तो ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन। तो इससे ये समझ में आ चुका है कि मैक्सिमम वैल्यू e बाय आर होगी, ठीक है, एंड जैसे t इंक्रीज होगा वैसे ही I इंक्रीज होगा। तो राइट, सो वी बेसिकली यूज लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व ए RL सीरीज सर्किट्स, ठीक है। तो ये है एक एप्लीकेशन। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हम इस सर्किट में सीरीज में अगर कैपेसिटेंस लगा लेते हैं तो क्या होगा, राइट। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा RL C सर्किट हो जाएगा, राइट, और ये पूरा रब कर दूंगी मैं। और अब मुझे लगाना है कैपेसिटेंस, ठीक है, ये मेरा कैपेसिटेंस हो गया। और इलेक्ट्रोमोटिव, तो ये मेरा E हो गया और मेरा करंट फ्लो करेगा। फाइन, सो अब हमारा जो सर्किट हो चुका है वो हो चुका है RL C, ठीक है। ठीक, अगेन हम सेम मेथड यूज करेंगे, राइट, और किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट लॉ है, तो क्या आएगा हमारा RI प्लस Q बाय C है ना, ठीक, और I होता क्या है बेसिकली dQ बाई dt, ठीक है। तो आप वो पुट कर दो, ये हो जाएगा R dQ बाई dt प्लस L di बाई dt, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर, ठीक है। अब एक सेकंड, सो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फाइनली। इसको रिवर्स कर देना, ये आगे आगे पीछे जाएगा ना, ये बिकॉज हायर टू लोअर पावर जाता है।
अब इस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलता है, फाइन। बिकॉज जो सॉल्व करने का मेथड है उसमें दे आर वो एनालॉगी यूज करते हैं ऑफ सिंपल ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, फाइन। सो आई वोंट बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन। माय पॉइंट इज, मैं इतना बताना चाह रही थी कि एप्लीकेशंस जो हैं उसमें आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। जो आपने मेथड्स पढ़े हैं तो आप एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हो तो आप समझ चुके हो कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू बेसिकली, राइट। So, anyways, with this we come to an end to chapter 2 and now we'll be starting with chapter 3. अब जो यूनिट 3 एंड 4 है वो कंबाइंड यूनिट है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इन 3 ओनली, तो 4 में सिर्फ एक टॉपिक है। सो ओके, देन ट्यून बैक इन।